हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है प्रियांशु। आज हम प्रियांशु से बात करेंगे, उससे पता करेंगे वो क्या कर रहा है, उसने कैसे क्या किया। तो ओवर टू यू प्रियांशु। प्रियांशु अपने बारे में बताएंगे अभी। सो हाय गाइस, मेरा नाम प्रियांशु भट्टाचार्य है। और अभी मैं करेंटली आईआईटी बॉम्बे में अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में एमएससी कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर। एंड मैंने अपनी अंडर ग्रेड्स भी रामजस कॉलेज से ही करी है इन बीएससी स्टैटिस्टिक्स। या सो प्रियांशु मेरे साथ था ग्रेड में, तो हम दोनों साथ में थे। उसके बाद ये आईआईटी चला गया, मैं डीयू में था। तो प्रियांशु कैसा रहा, मतलब एक साल दूर दूर। एक साल दूर थोड़ा वियर्ड लगा क्योंकि सबने प्रिपरेशन साथ में करी एंड वो फिर आईआईटी बॉम्बे मिला तो ऑब्वियसली काफी अच्छा फीलिंग था, काफी यूनिक फीलिंग था क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने कभी सोचा नहीं था कि अंडर ग्रेड के बाद मतलब इतना बड़ा एक चेंज आ जाएगा। क्योंकि मेरा एक जब मैं फर्स्ट ईयर में रामजस में एंटर किया था तो मेरा एक बेसिक सा माइंड यही था कि यहाँ से फिर डीयू से मास्टर्स करनी एंड ऑल। बट देन सेकेंड ईयर में पता लगा कि ये आईआईटी जैम होता है, मास्टर्स का है एग्जाम, और ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एक अच्छा ब्रांच है, ऑप्शन है। सो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो एक साल प्रिपेयर किया, उसके बाद हो गया तो काफी वियर्ड फीलिंग था, समझ में नहीं आया यार तो मतलब पहले के। कंप्लीट, मतलब पूरा एक साल लगा था पढ़ने में, या फिर थोड़ा बहुत कम कि 6 महीने में 8 महीने में? सीरियस, मतलब सीरियस होकर कितने दिन प्रिपेयर करना पड़ा था? देख, तुझे पता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी डर जाता हूँ और प्रिपरेशन थोड़ा और हार्ड ही करता हूँ। तो मैंने प्रिपरेशन तो अच्छे से स्टार्ट कर दी थी, मतलब जैसे 2020 ईयर में अपना फरवरी में एग्जाम था तो स्टार्ट कर दिया था मैंने प्रिपरेशन 2019 की जनवरी फरवरी से। बट एकदम जो मतलब जो उस समय चल रही थी प्रिपरेशन की गाड़ी चल रही थी आराम से सेकंड थर्ड गियर पे, मतलब उतना स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, उतना चिल थोड़ा सा चल रहा था। बट वो फिफ्थ गियर वो पूरा एकदम नाइट्रस बूस्ट में लगाई गाड़ी, जब वो अगस्त सितंबर तक जब पहुंचे तब लगा कि नहीं अभी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से अभी पूरा जान लगानी पड़ेगी अगर करवाना है तो बेसिकली तो स्टार्टिंग के तब छह जाके सात महीने तो ऊपर ऊपर से कि हाँ टॉपिक देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। टॉपिक देख लिए। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, असाइनमेंट सॉल्व कर ली, वो है, हम्म। थोड़े से प्रॉब्लम्स देख लिए, पास्ट तो ईयर्स लाइक के थोड़े से देख तुमने लिए। तुमने एक साल पूरा दिया, तो सिलेबस को नियरली कितने बार कवर किया होगा? सिलेबस देख, जो मैंने सिलेबस को एज सच पूरा कवर तो एक अराउंड 2-3 टाइम्स करा होगा। बट उसमें भी मैंने क्या करा था कि जो पूरा सिलेबस था उसको मैंने डिवाइड कर लिया था दो तीन, मतलब सेक्शंस में। जैसे एक सेक्शन था जिसमें मुझे पता था कि आई एम एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, उसमें मेरे को उतना प्रॉब्लम था नहीं। जैसे लीनियर अलजेब्रा मेरा स्ट्रॉन्ग था, मेरा डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग था, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग था। तो इन सब चीजों पे मैंने ज्यादा फोकस करा। बट प्रिपरेशन मैंने इन सब टॉपिक्स को 2 या 3 बार ही देखा। बट जैसे 2-3 और टॉपिक्स थे, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग था, इन्फरेंस था, इनमें मुझे पता था कि मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ या मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इन सब जगहों पे मैं, और रियल एनालिसिस वाज वन मोर टॉपिक जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा वीक था। तो यहाँ पे मैंने करा था, इन टॉपिक्स को मैंने अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 टाइम्स पूरा रिवाइज करा था, तो डिफरेंट मतलब बुक से देखा था एंड ऑल। तो पूरे प्रिपरेशन में अगर मैं देखूं कि हमें दो चीजों में डिवाइड करना है, एक कॉन्सेप्ट पार्ट में, हाँ, एक उसमें कि प्रैक्टिस पार्ट न्यूमेरिकल्स में, तो कौन से पार्ट को मतलब कितना प्रेफरेंस देना चाहिए? लाइक कुछ बच्चे मतलब मेरे को मैसेज करते हैं या फिर मेल करते हैं कि भैया मैंने थ्योरी पढ़ ली लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई। कोई बोलता है कि भैया मैंने प्रोबेबिलिटी 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। तो मतलब इस पे क्या है कि तुम एक ही टॉपिक पे कितना टाइम दे सकते हो? अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो देखो, थ्योरी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन थ्योरी में तुम डेरिवेशंस या प्रूफ्स इन सब चीजों में मत रखो। तुम रिजल्ट लिखो, एक पेपर शीट पे, पेपर पे तुम रिजल्ट्स लिखो और उनको हर सुबह उठ के एक बार चेक करो, याद करने की कोशिश करो। एंड अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए, अगर तुम्हारा 100% प्रिपरेशन अगर मैं एक बार बनाऊं तो 100% में से तुम्हारी थ्योरी इज 30%, क्योंकि तुम्हारा थ्योरी उतना ही काम आएगा।
क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम जितना भी थ्योरी पढ़ रहे हो उसमें से वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना के देगा, लेकिन थ्योरी चेंज नहीं हो रही है। तो अगर तुम हाँ थर्टी वो तो है। परसेंट थ्योरी पे ध्यान रखोगे, हर सुबह उठ के थोड़ा सा देखोगे, इट्स मोर देन इनफ। बट तुम्हें क्वेश्चंस की वैरायटी समझ में आनी चाहिए। तुम्हें ये चीज आइडिया लगना चाहिए कि जो जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मतलब वो कौन से थ्योरम को यूज कर रहे हैं, कौन से रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। तो वो चीजें प्रैक्टिस करते करते आती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी याद है रियल एनालिसिस में मेरा ये बहुत दिक्कत होता था कि मैं क्वेश्चन देखता था बट मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता था कि कौन सा रिजल्ट यूज करना है। इवन तो मुझे रिजल्ट सारे याद थे। मुझे अगर कन्वर्जेंस थ्योरम के वगैरह के इनके मुझे रिजल्ट सारे याद थे, बट क्वेश्चन आता था मैं डर जाता था कि मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा कि इसमें रिजल्ट कौन सा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे थ्योरी का प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे प्रैक्टिस का प्रॉब्लम था। तो हम्म। तुम लोगों को थ्योरी इज इम्पोर्टेंट बट प्रैक्टिस इज व्हाट्स गोना गेट यू इनटू आईआईटी। तो प्रैक्टिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। हाँ मतलब यही हो गया कि तुम्हें थ्योरी आती है लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया तो क्या ही करोगे। तो फिर तो क्या ही है, हाँ हाँ सही बात है। फिर तो थ्योरी पढ़ के बैठे रहो कि हाँ मेरे को आता है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। हाँ फिर तो तो फिर मतलब आईआईटी भी बोलेगी ठीक है तुम्हें आता है तो तुम घर पे ही बैठो आगे, हाँ दूसरे कर लेंगे। तुम इस साल मुंबई नहीं आ सकते। क्या ही तो और प्रियांशु सही ना बात। एक एक दो मेल और आते हैं कि लाइक कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया मैंने प्रोबेबिलिटी ए बुक से भी पढ़ा, प्रोबेबिलिटी बुक से भी पढ़ा, सी से भी पढ़ा। मतलब लोग एक ही टॉपिक को तीन चार बुक से पढ़ते हैं और उसके बाद रफली होता है कि वो एंड तक आते आते जो मेन टॉपिक होते हैं लाइक इन्फ्लुएंस हो गया उसको पढ़ ही नहीं पाते फिर, हाँ या फिर उसको मतलब बहुत कम पढ़ देते हैं कि रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हाँ चार टॉपिक पढ़ लेते हैं तीन छोड़ देते हैं। तो उस पे मतलब क्या हाँ सजेशन देना चाहोगे? द थिंग इज चार बुक से सेम टॉपिक पढ़ने से बेटर है कि तुम एक बुक से पढ़ो। टॉपिक टॉपिक को तुम एक बुक से पढ़ो एंड तुम फोकस करो, अपने नोट्स बनाओ, सारे रिजल्ट्स लिखो एंड देन यू जस्ट सी द रिजल्ट्स एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तुम्हें यहाँ पे अपना टाइम मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये चीज देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। मतलब यू हैव टू मैनेज योर 1 ईयर्स टाइम। उन सब चीजों को देखना पड़ेगा। अगर तुम और जहां तक वो प्रिपरेशन की बात थी कि 4-5 बुक्स में से बात थी, 1 बुक इज इनफ एटलीस्ट फॉर योर फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन। ऑब्वियसली हाँ। अभी तुम्हें कोई नहीं बोल रहा है कि तुम पहली बार मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो तुम एक टॉपिक को लेके उसमें पूरा मास्टर बन जाओ, या उसमें तुम ऐसा करो कि तुम आईआईटी के प्रोफेसर से ज्यादा सीख दो। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ये चीज। पॉसिबल भी नहीं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, कोई नहीं करता। हम्म। मतलब यार एक चीज है ना कि अभी अगर मैं तुमको अभी अभी मैं तुमको प्रोबेबिलिटी पूछूं या तुम मेरे को प्रोबेबिलिटी पूछो, मेरे को बहुत बेसिक चीजें भी नहीं आती होंगी शायद से। एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम्हें सब कुछ आए। तुम्हें बिल्कुल। क्या आना जरूरी है वो ये है कि जो वो पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है। तुम्हें आईआईटी निकालने के लिए सिर्फ उतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे वो जो पूछ रहे हैं क्या तुम्हें उतना आता है। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी थ्योरी के एकदम मतलब डेप्थ में जाना है या कुछ करना है, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हाँ वही बेसिक सी चीज। चीजें हैं वो पढ़ो। हाँ हाँ तुम्हारे मतलब पास एक सिलेबस को देख के फंडामेंटल्स उसके ऑफ, आगे बढ़े। हाँ एंड ऐसी बहुत 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 अच्छी अच्छी बुक्स हैं और सिंपल बुक्स हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एकदम जो पीएचडी लेवल बुक्स है वो उठाओ। जो बेसिक लेवल बुक्स है जो हमको बैचलर्स में पढ़ाते हैं और मतलब जो मतलब नॉर्मल सी रेफरेंस बुक्स हैं उनको पढ़ो, उनसे तुम नोट्स बनाओ, उनको सी थ्रू करो, देखो उनमें क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। और अगर एक बार तुमने रिजल्ट्स बना लिए, ये लगा लिए, उसके बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। इनफैक्ट जो कि अगर किसी किसी बुक्स में क्या होता है कि उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते, तो तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ क्योंकि आफ्टर ऑल तुमको हाँ थ्योरी इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव करनी आनी क्वेश्चंस चाहिए। में हाँ थ्योरी इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए। हम्म। तुम्हारे लिए सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको अभी कोई कह रहा है कि तुम्हें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अगर तुम्हें 4 ऑप्शंस भी दिए हैं तुमको प्रोबेबिलिटी इवेंट की तो निकालनी ही पड़ेगी ना। तो वो बिल्कुल। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सेम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सेम है, क्योंकि लास्ट में हाँ तुमको निकालना वो एक प्रोबेबिलिटी है। हाँ सब्जेक्टिव वाले के ही ठीक है, 3 पार्ट हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। हाँ हम्म। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ और उसके बाद जब तुम देख रहे हो कि ठीक है तुम्हारा फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन में तुम्हारा मतलब
ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं या फिर एटलीस्ट 70% ऑफ द क्वेश्चंस भी लग रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक को कुछ देर के लिए साइड में रखो, उसकी थ्योरी को हर सुबह उठ के रिवाइज करो एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, कि मतलब अगर प्रोबेबिलिटी हो गया उसके बाद इन्फरेंस पे जंप करो, वो हो गया उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे जंप करो। तो ऐसे करके तुम आगे बढ़ते रहो, मतलब प्रिपरेशन को किसी भी एक टॉपिक पे स्टैग्नेट मत करो, मतलब एक जगह पे रोक के मत रखो किसी एक टॉपिक पे। सो तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है, कोई भी एक बुक फॉलो करो लेकिन थोरोली करो, तो हो थरोली गया करो, कि हाँ ज्यादा भागना नहीं कि मैं इधर भी देख रहा हूँ, दो टॉपिक इधर से देख रहा हूँ, कोई फायदा नहीं उधर से, तो हाँ है ना। नहीं, तो यही है। तो बाकी एक बार तुमने तुम अगर बेसिकली, कॉन्फिडेंट हो गए, हाँ एक बार तुम कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ मुझे इस बुक का सब कुछ आता है, उसके बाद नेक्स्ट बुक पे जंप करो, बट उसमें भी फिर थ्योरी मत देखो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, हाँ भाई, वैसे ये सीरियसली इम्पोर्टेंट। देखा जाए तो किसी भी एक बुक को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, अगर तमीज से पढ़ रहा है तो कोई एक बुक पूरी हाँ नहीं हो वो रही तो है, होती है 6-8 महीने लग जाते हैं यार अच्छे से एक बुक आराम करने से। में भी, तो आराम तुमने से, मतलब सही कौन बात कौन सी बुक फॉलो की थी? अब अगर तूने 50 बुक गिनवाई तो बच्चे तेरे को भी मारेंगे, मेरे को भी मारेंगे। है। अरे तो यार ऐसा अब ना मेरे प्रियांशु को अभी बताएंगे कौन कौन सी बुक। हाँ, अभी देख तू अपनी एमएससी देख, वाली मत बताना, कि जो एमएससी में पढ़ रहा है एमएससी वो पे काउंट करवा दे। रुक ना, मैं बता रहा हूँ, रुक। आप अब एक तो यार मेरे को बुक्स याद नहीं रहती, क्योंकि आजकल क्या होता है सारी पीडीएफ में दे देते हैं तो बुक्स भाई याद नहीं इट्स रहती। सो बोरिंग अच्छा यार, एक मेरे को, हाँ पूरे दिन लैपटॉप में पीडीएफ देख के पढ़ने में बहुत बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग। मैं सो जाता हूँ, मैं लिटरली सो जाता हूँ। अच्छा तो सुन, एक तो मेरे को एक चीज याद है, वो मैथ्स की ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसका नाम कैलकुलस बाय थॉमस एंड फिनी है, ठीक है। उसमें थॉमस एक्चुअली फिनिक्स। वो उसका नाम है थॉमस एंड हाँ, फिनी, थॉमस वो फिनिक्स। शायद से एनालिट एनालिटिक कैलकुलस समथिंग लाइक दैट, ऑथर का नाम है नहीं थॉमस नहीं फिनिक्स। सिर्फ कैलकुलस, हाँ, सिर्फ सिर्फ कैलकुलस। कैलकुलस नाम है। शायद उसमें मेरे पास पीडीएफ इंटीग्रेशन तो के है। क्वेश्चंस है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस है, रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस है। इट्स अ होलसम बुक फॉर द एंटायर प्रोसेस, मतलब एंटायर चीज की काफी तगड़ी बुक है। हाँ, सो बेसिकली जो उसके भी वीडियो बाद देख रहे हैं सबसे पहला नोट, कैलकुलस बाय थॉमस फिनिक्स। सेकंड वो बुक बहुत भैया इंपॉर्टेंट बताइए। बुक है। अच्छा यार अभी तो सेकंड सीनियर बुक, हो गया ना, बस तो बस रहने रेस्पेक्ट दो भैया। अब। अच्छा थैंक यू, इतनी रिस्पेक्ट, थैंक यू। एक और जो सेकंड बुक है वो ऑब्वियसली एफएमएस, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, वो तो मतलब यू शुड बी बाय हार्ट विद इट, उनको पूरा रट्टा होना चाहिए वो बुक, हाँ, बहुत बेसिक है, ठीक है। मतलब एफएमएस तो लाइक मतलब काफी लोग बोलते हैं कि एफएमएस यार अच्छी बुक नहीं है, मैं तो वो पढ़ूंगा, फॉरेन ऑथर की पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा। अरे भाई, सबसे बेसिक तो पढ़ ले पहले। पहले बेसिक पढ़ो, उनके सारे क्वेश्चंस, एक बार तुम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ एफएमएस का कोई भी क्वेश्चन आए आई कैन सॉल्व इट, देन उसके बाद तुम अगली बुक पे तुम जंप कर सकते हो, ठीक है। हम्म। उसके बाद एक आती है आई गेस वो, एक सेकंड रुक यार, वो बुक मेरे को याद नहीं आ रही, एक वो आती है क्या बुक, गून गुप्ता एंड दास गुप्ता, ये वैसे पीछे रखी होगी शायद मेरे पास। ये वाली नहीं, यही है, गोन गुप्ता दास गुप्ता, हाँ यही है भाई। तो ये वाली जो है, हाँ तो इस ये भी एक्चुअली में थ्योरी के लिए अच्छी है, एंड हाँ, इसमें भी इसमें कुछ थोड़ी अच्छी दे इंटरेस्टिंग रखी है। क्वेश्चंस होते हैं, हाँ। तो वही है कि इसमें से तुम थ्योरी पढ़ो, मतलब, एंड बाई थ्योरी मैं ये भी नहीं कर रहा कि तुम लोग वो करो, प्रूफ रट्टा मारने बैठ जाओ, ये हाँ, ये समझना है गलती बस। कभी मत करना कि हाँ, अगर एक टाइम पे कोई प्रूफ समझ में नहीं भी आ रहा है उसको कुछ देर के लिए साइड में रखो, तुम पहले रिजल्ट नोट डाउन करो, उसको याद करो, क्योंकि वहां पे बैठ के तुमको कोई थ्योरी नहीं पूछने वाला, कोई प्रूफ करने को नहीं पूछने तो वाला, वहां पे टाइम you're ही नहीं only मिलता gonna यार, need the 3 घंटे result, में 60 क्वेश्चन। नहीं भी मिलता। हाँ और वहां पे तुम प्रूव इतना करने लग गए प्रेशर तो होता फिर है, तो इतना टाइम वो गया। होता है, हाँ हाँ भाई, वहां पे तुम इतना एक प्रेशर क्वेश्चन होता को है ही कि तुम 3 बार कुछ, पढ़ रहे होंगे, एक क्वेश्चन को 3 बार तो हाँ पढ़ रहे होंगे तब समझ आ रहा हो, ओ हाँ ये पूछ रहा है। अच्छा, सही में पहली बार में तो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता, मैं एग्जाम हॉल होता में है बैठ भाई, के, सबके साथ हो रहा होता है। प्रेशर बहुत होता है वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली तुम एक साल से प्रिपेयर कर रहे हो, सामने पेपर पड़ा है 3 घंटे में, फिर बहुत वो भी दिख रहा होता खतरनाक है, है। मतलब पेपर देने से पहले स्टार्ट हो जाता है, 3 घंटे बाद क्या होगा, क्या हाँ मेरा वो पेपर वो अच्छा होगा, मतलब पेपर स्टार्ट होने से वो पहले अलग ही, स्टार्ट हो जाता है ये सब, कि यार 3 घंटे बाद क्या होगा, नहीं होगा तो हो गया तो मैं कौन सी आईआईटी जाऊंगा,
को भाई पेपर करो। वो अलग ही होता है। तो ये बुक है, ये अच्छी है। तो एंड ऑब्वियसली पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो लगाना ही हाँ है। वो तो मतलब उनसे तो आइडिया मिलेगा ही कि क्वेश्चन आएगा कैसा। मतलब हो हाँ सकता है कि बिल्कुल हाँ, अलग आए, लेकिन फिर भी हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है तो मतलब पेपर का पैटर्न वही। वही बात है ना कि अब वो भी कितने ही क्वेश्चंस बनाएंगे, उनके भी क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं से वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, शायद से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जोड़ के ऐड कर देंगे या कुछ थोड़ा सा हम्म, मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन बेसिक क्रक्स ऑफ द क्वेश्चंस हमेशा सेम ही रहते हैं। तो ये है। एंड उसके बाद एक रोहतगी एंड सालेह की एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बुक आती है, तो उसके भी तो सारी लेके बैठे हैं क्या? हाँ मतलब वो उधर रखी होगी यार, मैं थोड़ी देर पहले काम कर रहा था। भाई क्विज आते रहते हैं यार, क्विज आ रहा है यार। समझ रहा हूँ। बैड लाइफ। तो अभी तो रुक जा, अभी तो बहुत आने वाली है। कोई ना। तो यही है। तो इस मतलब उसके भी रोहतगी सैले के मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि उसकी थ्योरी मत पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ सिर्फ। हाँ उसमें उसमें मतलब जो नोट थोड़े एग्जांपल बहुत। दे रखे हैं वो भी काफी अच्छे हैं, मैंने देखा था हाँ, कि मतलब लेकिन थ्योरी अगर के उसकी इन थ्योरी बिटवीन में ही घुस एग्जांपल दे जाओगे। रखे हैं, काफी सही है उसमें। हम्म, लेकिन अगर उसकी फिर थ्योरी पे घुस जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर बहुत टाइम चला जाएगा तुम्हारा वो हाँ, एक ही उसकी टॉपिक पे। थ्योरी थोड़ी एडवांस टाइप है, हम्म। तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है उसको तो। एंड जब एंड बेसिकली फिर इन्फेरेंस और बच गया, इन्फेरेंस पे बता। इन्फ्लुएंस का यार एक second रुक, इन्फ्लुएंस में कोई याद क्यों नहीं आ रहा। कैसला। हाँ, कैसला कैसला। तो मैंने नहीं पढ़ी भाई। तू कौन सी पढ़ के गया था? देख इन्फ्लुएंस के लिए मैं सही में बताऊं, मैं सिर्फ एफएमएस करके गया था, मैं और कोई बुक कर ही नहीं गुरु सकता था मैं। गुरु गुरु। अरे गुरु की बात नहीं, अबे इन्फ्लुएंस के क्वेश्चंस एक्चुअली में इजी होते हैं। हाँ दिक्कत वो तो है, मतलब तुमको बच्चे, मतलब एग्जाम हॉल मैंने में देखा बैठ है के ना। मतलब कि जैसे मेरे पास काफी मैसेज वगैरह कर देते हैं ना, तो क्या करते हैं स्टार्टिंग में हाँ। जो जो उसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ ली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में एक हम्म। महीना लगा दिया। वाह, जो जो उसमें कि भैया मैंने बहुत पढ़ दिया, ठीक है, रैंडम वेरिएबल पढ़ दिया, आगे वाले टॉपिक्स हाँ पढ़ दिए, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़, मतलब बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगा रहे होते हैं कि डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस इसमें एक महीना लगा दिया यार, क्यों हाँ लगा रहा है? 15 डिस्ट्रीब्यूशन है वीक में, तू दो भी याद कर रहा है वीक में, मतलब उसके लिए तो हम्म सेपरेट टाइम भी निकालना, फ्री बैठा है तो पेज में लिख रखा है, उसकी प्रॉपर्टी रट ले, उसमें तो वही है। हम्म। फिर भी उसमें भैया मैंने एक महीना लगा दिया, सारे डिस्ट्रीब्यूशन याद हो गए, वाह, तू एक महीना पीछे चला गया ब्रो। हाँ ये सही बात है। उसमें टाइम देना ही नहीं है। तो वही चीज। तो हाँ तो वही इंस्टेंस पे चीज आके है। बच्चे रुक अभी जाते हैं फिर। तो और अगर तुम लोग तू देखेगा कि जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स के अगर तू देखेगा, इन्फ्लुएंस के क्वेश्चंस कभी टफ नहीं आते, टफ आते हैं किसके, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के क्वेश्चंस टफ आते हैं, मतलब इन हम्म, सब के रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस में क्या ही है, तुमको एक्सपेक्टेशन निकालना होगा, मॉन मीन मीडियन मॉड, वही मतलब हाँ मीन वही मीडियन चार मॉड नहीं बट प्रॉपर्टी है, स्टिल। चार प्रॉपर्टी है तो एस्टिमेशन का, वही वो चीज याद है, कर, कंप्लीटनेस वगैरह दो वही थ्योरम चीज, तो खत्म। वही। हाँ बेसिकली वही छोटी मोटी चीजें आती है। अच्छा एक और बुक मेरे को याद आ रही है अभी, वो मूड एंड ग्रेबिल की आती है एक, हम्म, ठीक है, तो नहीं वो नहीं उसके है भी मेरे पास, क्वेश्चंस लगा सकते। हाँ, वो वो नहीं है मेरे मेरे पे पास। घर पे वो घर पे रखी हुई है मेरे। ठीक है, तो हाँ तो मूड भी काफी अच्छी बुक है, मतलब उसके बारे में मैंने सुना है, काफी बच्चों ने बोला है। वो कर सकता है एक्चुअली, क्योंकि उस लेकिन वही फिर थ्योरी नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस। मैं वही हाँ कह रहा वो हूँ कि तुम क्या, जितनी थ्योरी भी तो बुक एक पढ़ जगह रहे हो से ना। पढ़ लो, सब में थ्योरी सेम होनी है, हाँ किसी भी बुक से पढ़ो। मतलब वो ये है मैं कि कभी यार ये अगर नहीं तेरा नाम कहूंगा कि प्रियांशु है, तुम। तेरा नाम प्रियांशु है, तेरे पापा से पूछूंगा हाँ वो भी प्रियांशु बताएंगे, मम्मी से पूछूंगा वो भी प्रियांशु बताएंगे। सही बताऊंगा, दोस्तों से मत पूछना बस। नहीं हम बताएंगे नहीं। हाँ तुम लोग यू पता आर नहीं क्या सेफ। क्या नाम बता दोगे। तो तेरे को भी नहीं वही पता है। होगा, कोई तेरे को पीछे से ओ बोल रहा भाई, होगा अबे मुड़ क्यों नहीं रहा, प्रियांशु मेरा नाम है, पक्का मेरा ही नाम है। तो वैसी सी बात है सारी। तो बुक्स में तो बेसिकली तो ये हो गया कि बहुत जगह से नहीं पढ़ना, थ्योरी के लिए किसी भी एक बुक को फॉलो करेंगे लेकिन कंप्लीटली करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए तुम दो तीन जगह हाँ से फॉलो एंड कर सकते हो। कर सकते हो, मतलब अगर एक बुक खत्म हो गई तो दूसरी पकड़ो,
वो खत्म हो गई तो तीसरी पकड़ो। लेकिन देख, प्रैक्टिस के लिए मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि प्रैक्टिस बुक्स से मत कर या बुक्स को रिस्ट्रिक्ट कर, लेकिन अपना पहले लेवल देखते जाओ कि मतलब सबसे बेसिक लेवल पे एफएमएस आती है, हाँ हाँ। ठीक है, तो पहले उसके सारे क्वेश्चंस लग गए, फिर अगली बुक पे जंप करो या अगला पड़ाव चेक करो कि क्या वो उसके क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो वैसे करके चेक करते जाओ कि क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो यही है। एंड हाँ, बाकी की चीजें जो है, जो अपने बैचलर्स के टाइम्स पे जो अपनी कोर्स बुक्स होती है, ठीक है, उनको तुम लोगों को पूरा तरीके से हर एक रिजल्ट याद होना चाहिए, हर एक रिजल्ट रट्टा होना चाहिए, ये बहुत हाँ यार, इंपॉर्टेंट है। मतलब आधा पेपर तो रिजल्ट बेस होता है कि हाँ चीजें याद है तो हाँ सीधा पुट करो एंड गेट द आंसर। हाँ, तो इसीलिए अभी मेरे को ना ज्यादा बुक्स याद नहीं आ रही है, लेकिन तुम ऑब्वियसली तुम्हारे बैचलर्स में जो जो बुक्स तुमने पढ़ी है, लीनियर अलजेब्रा की हो गई, रियल एनालिसिस की हो गई, एक रियल एनालिसिस की एक बुक आती थी ना, वो पिंक कलर की होती थी, कौन सी, पिंक नहीं, ऐसे वो ऐसे मलिक ग्रे वाली आती कलर, वो थी। ब्राउन कलर की, मलिक ब्राउन वाली ना, कलर की एक आई आती थी, गेस। ऐसे एसिक मलिक ही मलिक, था ना शायद। मलिक थी या कौन एसी सी? मलिक, और एक और आती थी, वो हस्बैंड हाँ वाइफ की मतलब थी, वो मुझे याद नहीं आती। ये तो याद है, तो हस्बैंड वाइफ वो की। मुझे वाह भैया। वो मुझे चलो ठीक है बच्चों, एक पिंक सी बुक होती है भाई, ठीक है शायद वो ही है। एक पिंक वाली वो मलिक। लीनियर अलजेब्रा की होती है, और ब्राउन वाली वो उसकी होती है रियल एनालिसिस की, वो कोर्स बुक्स ही है, अपनी अपनी कोर्स हाँ, बुक्स में ही है वो। रियल की शायद एक आर कुमार करके भी आती है, छोटी सी बुक हाँ, आती है आर वो। कुमार पता है। हाँ वो भी मतलब मैथ्स वाले हाँ बच्चे बताते हैं काफी अच्छी बुक है, मैंने तो पढ़ी नहीं, शायद जतिन ने पढ़ी थी अपने ग्रुप से, तो वो भी हाँ, बताता था तो सही बुक है। तो वैसे करके मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि कोर्स बुक्स को हर एक रिजल्ट रट्टा मारो, वो करो, चेक करो, एंड उसके बाद तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते रहो फिर। और क्वेश्चन भी ये इस चीज का टेंशन मत लो कि तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज ना एक्चुअली में बहुत नोटिस करी है लोगों में, कि वो ये सोचते हैं ढूंढने कि चल हर जाते हैं। बुक में तो सब्जेक्ट, हर हाँ एक जगह तो, पैटर्न के हाँ अकॉर्डिंग वही, ढूंढने निकल जाते हैं भाई, पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है हाँ तो और कि भी बहुत मतलब, कुछ है ना। तो वही वही मैं देख रहा था कि बहुत लोग ये कहते हैं कि यार अभी तो सिर्फ सब्जेक्ट अपना, हमारे पास तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो लिस्ट ही नहीं है, या कोई भी क्वेश्चंस आते ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार सब्जेक्टिव तो लगा पहले, कॉन्सेप्ट तो सेम ही यूज हो रहा है, हाँ जो वही है, कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव में लगेगा वही ऑब्जेक्टिव में लगेगा, प्रोबेबिलिटी तो वही है ना, एम वो बाई एन। चीज। अब कहीं पे यूज करो उसको। हाँ हाँ, तो सिंपल सी बात है, तो मतलब वो भी लगाओ क्वेश्चंस। तुम वही देखो ना, अगर एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे ना, तो शायद से इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए, कि शायद से एक साल में कंप्लीट भी ना हो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का होती वो भाई, टाइम, तुम दो बुक उठा लो, दो बुक को पढ़ने में टाइम लगता है, टाइम आराम से लगता है। बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो तो सही होता ही बात। है। तो हाँ इसके बाद मतलब अगली चीज है कि पास्ट ईयर को कैसे करना चाहिए। लाइक कुछ बच्चे होते हैं कि भैया जैसे पेपर आ रहा है, फेब में पेपर है, तो क्या करते हैं, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में ही मैंने सारे पास्ट ईयर कर लिए। तो एक दो तीन चीजें होती है, दो तीन ऑब्जर्वेशन है। क्या तेरी वीडियो रुक गई? हाँ, नेट का काफी इश्यूज है उसमें। तो हाँ, तो मैं ना पूछ रहा था कि काफी बच्चे क्या होता है कि अक्टूबर में ही सारे पास्ट ईयर लगा के बैठ जाते हैं कि भैया मैंने सारे कर लिए, अभी मेरे को कुछ मिल नहीं रहा जो पेपर के पैटर्न को फॉलो करे। लाइक टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं मिलते हैं जनरली, अपने टाइम पे तो आई गेस नहीं थी कोई, नहीं थी, है हाँ। ना। तो लाइक उसके लिए क्या कि मतलब कुछ एक को अब मिल भी जाती होंगे, लाइक मार्केट में आती भी रहती हैं नई नई चीजें। तो लाइक एक मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है कि तुम या तो बहुत पहले कर लो, फिर दोबारा से सारे पेपर्स को कर लो, अगर टाइम मिल गया तो दोबारा से ये कर लो। और ये लाइक एक, चीज एक्चुअली में मैंने फॉलो करी थी, हाँ दो तीन बार। ये वाला जो था। नहीं नहीं, मैंने क्या करा था पहले शुरुआत में, हाँ मैं कह रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, कह इंटेलिजेंट रहा हूँ। बॉय। नहीं नहीं, रुक जाओ। मेरा क्या था कि मैंने एक क्वेश्चन पेपर तो मतलब सारे टॉपिक, अब मेरी क्या हुआ था, सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस थे, मैंने मैंने सारे टॉपिक्स मैंने अ, वो मतलब पहली बार पढ़ लिए थे, एक बार मतलब पूरा सिलेबस कवर कर लिया था 2019 के अप्रोक्सीमेटली
मई तक, मतलब 5 महीने में मैंने सारे टॉपिक्स एक बार कवर कर लिए थे। हम्म, अच्छे से नहीं कह रहा हूँ बट स्टिल कर लिए हाँ थे। वो। तो उस समय मैं क्या करता था कि क्वेश्चन पेपर देखता था पास्ट ईयर्स के, और फिर उसमें से क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करता था। मतलब ऐसा भी नहीं, जैसे मैं क्या करता था पहले, अगर फॉर एग्जांपल इन्फरेंस पढ़ लिया तो मैं क्वेश्चन पेपर में देखता था कि इन्फरेंस के कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें ये भी पता होना चाहिए ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तभी तुम उस तरीके से अपना प्रिपरेशन मोल्ड कर सकते हो या चेक कर सकते हो कि किस टाइप से करना है। हम्म, तो ठीक है, अभी उस टाइम पे लगा दिया, और तुझे पता है मेरी मेमोरी कितनी खराब है, तो मुझे एक भी क्वेश्चन याद नहीं रहता। तो जब मैं अगली बार मैं प्रिपरेशन क्वेश्चन पेपर लगाने बैठा, वो था 2020 के जनवरी में, ठीक है। तो उस समय ऑब्वियसली इतने 7 8 9 महीने निकल गए कि मतलब उसके बाद मेरे को एक भी क्वेश्चन याद नहीं था कि कैसे करना है या क्या करना है। तो उसके बाद जब मैं कराने मतलब क्वेश्चन पेपर लगाने बैठा, तो इट वाज लाइक कि मैं नया से ही कर रहा हूँ। तो उस समय मेरे को उतना डिफरेंस फील नहीं हुआ, तो मेरे लिए दोनों टाइप की चीजें सेम थी। लेकिन अगर कोई एक है जिसकी मतलब जिसको ये प्रॉब्लम है कि एक बार उसने अगर क्वेश्चन लगा दिया तो उसको हमेशा ही याद रहता है वो क्वेश्चन, या कैसे कर रहे हैं पूरा मेथड याद रहता है सब कुछ, तो मेरे हिसाब से मैं तो सजेस्ट उसको यही करूंगा कि भाई तू फिर लास्ट में ही कर, हाँ मतलब उसमें एक क्योंकि काम किया जा सकता है, साथ के साथ तुम करो, लाइक 2005 से हमारे पास पेपर अवेलेबल है, तो 2005 से लेके 18 तक के कर लो। लास्ट के 3 पेपर छोड़ दो उनको, मतलब जैन में ट्राई कर लो, क्योंकि जो मोक हाँ देते हैं मतलब आईटी ऐसा वाले कर, वो भी पास्ट ईयर वाले ही देते हैं। हाँ तो मतलब ये सेम तो ही है। वो मोक में देने वाले हैं, तो तुम एक तो उधर से कर लो और दो और छोड़ दो ना, मतलब वो सही है। तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे करके तुम लोग मतलब कर सकते हो। पर अभी मतलब मेरे को वो याद आ रहा है जब आंसर की आई थी 2020 में, हाँ तेरा मेरे अरे पास यार कॉल आया था, भाई 10 नंबर बन रहे। अरे हाँ, 10 भी बन रहे थे, वो कितने बन अलग ही रहे थे। सीन था यार, वो अलग तो ही सीन मतलब था। तो आंसर की अलग आती है भैया। हर कोड की अलग आती है। तो हमारे प्रियांशु भैया ने एक गलत वो आंसर स्टोरी की तो मैच बता की दे थी। यार, बस एक बार वो स्टोरी एक बार छोटा सा बता दे इसको, वरना तो सोचेंगे पता नहीं कैसे बैठे हाँ, 10 मार्क्स लाके। आप आपस में बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो हमारे ग्रुप से हाँ प्रियांशु सबसे मतलब वेल प्रिपेयर्ड बच्चा था, कि हम सबको उम्मीद थी ये निकालेगा, हमारे आंसर की आती है। तो हमारे भैया जी आंसर की से मैच करते हैं, मैच करके मेरे को फोन करते हैं कि यार मेरे नंबर नहीं बनते। मैंने पूछा कितने, तो कह रहा है सिंगल डिजिट नंबर बन रहे हैं। मतलब किसी की सिंगल डिजिट रैंक होती है, हमारे भैया बोल रहे हैं सिंगल डिजिट नंबर बन रहे हैं। तो लाइक यार ये तो नहीं होगा, आप प्रियांशु भट्टाचार्य दैट मीन्स जनरल में। तो हम देख रहे यार ये क्या हो गया। तो मैं इसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि कोई नहीं यार, गलत मैच क्या होगा, दोबारा कर। इसने दोबारा मैच की, दोबारा मैच करके भी फिर से फोन कर रहा है कि यार नहीं उतने बन रहे। फिर भैया 15 मिनट बाद मतलब एकदम सैड होके परेशान होके बैठे हैं, दोबारा मैच कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि भैया आंसर की ए सेट की थी, इसने बी में मैच कर दी। अरे नहीं नहीं, वैसा वाला सीन ही नहीं था उसमें, क्या था कि वो हर बच्चे का ना क्वेश्चन पेपर शफल्ड आता था, हाँ मतलब हर क्वेश्चन शफल्ड आते थे। हाँ हाँ तो वही तो, उन्होंने क्या किया था, एक हाँ मतलब कोड से मैच उन्होंने क्या करना किया था होता है, कि क्वेश्चन के कोड से। हाँ उनके कोड से, हाँ क्वेश्चन कोड से मैच करना होता है, वो मुझे पता नहीं था। मैं इसको फिर कॉल लगा रहा कि एक क्वेश्चन था जिसपे मैं 100% श्योर था कि ये तो गलत हो ही नहीं सकता। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, वो आंसर की मैं श्योर कि वो भी अलग ऑप्शन दिखा रहा है। मैं फिर इसको राहुल को कॉल किया कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी कि यार ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये तो इसका तो आंसर यही है। अब फिर राहुल कह रहा भाई इसका आंसर तो यही दिया आंसर की में। मैं कहता नहीं ये वाला दिया है। फिर ये कहता तूने शायद से गलत वो कोड से चेक नहीं करा। फिर मेरे को थोड़ा सा मैं शांत हुआ कि नहीं यार ठीक है। कि मतलब तब तो तू उस 15-20 मिनट में तो मस्त दुखी कि यार सारे गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। मतलब वो होता है ना, सेट होते हैं, सेट ए बी सी, एमसीक्यू वाला पार्ट मैच करके तू कह रहा था, बस आगे मेरा ही नहीं था। हाँ, सही बात है। तो मतलब प्रियांशु के काफी अच्छे मार्क्स थे, रैंक भी बहुत अच्छी थी। तो प्रियांशु तुम्हें दोनों आईआईटी मिल रही थी, तो हाँ तुमने बॉम्बे क्यों लिया? मतलब मैंने पिछली वीडियो आ, आईएसआई की डाली थी, अभी मैंने पोल डाला था कि अगली वीडियो किस पे, तो बच्चों ने पोल किया आईआईटी बॉम्बे पे। अब लाइक मैं कानपुर में हूँ, तो भाई सबको मैं कुटूंगा जिसने बॉम्बे मार्क किया था, कानपुर का भी पूछ लो यार, हमारी भी वैल्यू है। तो जो लाइक मतलब जो कानपुर। बॉम्बे क्यों चूज किया? देख, बॉम्बे चूज करने का मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि मेरे को
थोड़ा सा अप्लाइड फील्ड में जाना था। जब मैंने अपने प्रोफेसर से भी बात करी थी एंड मैंने अप्रोच भी किया था कुछ सीनियर्स को, तो उन्होंने मेरे को सिंपली एक ही चीज बोली थी कि कानपुर का जो करिकुलम है वो थोड़ा सा ज्यादा थियोरेटिकल साइड पे जाता है। हंस मत, रुक जा, अभी तेरा और थ्योरी शुरू होगा तो रुक, तो अभी पहले अगले ही सेम थ्योरी में करें। मेजर थ्योरी, अगले सेम में भाई। और मेजर थ्योरी में अलग ही रुलाता है वो। हाँ तो तुम्हें अप्लाइड पढ़ना था, तुम्हारी वीडियो फिर से रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यार नेट का बहुत प्रॉब्लम है यार, सही भाई। बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा ठीक। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि हाँ, तो बॉम्बे हम क्यों बात कर चूज रहे किया थे था। बॉम्बे क्यों चूज किया था। तो हाँ, तो बॉम्बे चूज करने का मेन था कि थ्योरी बहुत वो आती है, मतलब कानपुर में थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स, बहुत ज्यादा जो सब्जेक्ट्स वगैरह है वो काफी थ्योरेटिकल आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा थोड़ा सा जो करिकुलम होता है या थोड़ा सा जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है एप्लीकेशनल बेस्ड होता है। थोड़े से यहाँ पे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे तुमको, वो थोड़े से ज्यादा एप्लीकेशनल बेस्ड होंगे। थोड़ा तुमको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, रोबोटिक्स, इन सब चीजों में तुमको थोड़ा सा काम करने का ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि बेसिकली ये सब चीजें तुम्हारे कोर्स में भी होती हैं, तो तुम इन चीजों को हाँ फिर हाँ, हमारे में भी। अप्लाई कर सकते हो। हमारे में हाँ, तुम्हारे में भी है, वो हमें पता इलेक्टिव नहीं है था ब्रो। उस टाइम। इलेक्टिव है ब्रो, वो इलेक्टिव में है लेकिन ना। लेकिन सीएस वाले हमें सीएस अलाउ वाले नहीं करते सीएस वाले हमें अलाउ नहीं करते। हाँ, तो वही इलेक्टिव है ना, अपने तो उसमें है, कोर में। मेन कोर्स स्ट्रक्चर में डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, फिर स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग है, तो ये सब चीजें होती हैं, तो तुम यूज कर सकते हो और ऑप्ट करके। और यहाँ पे एक और ऑप्शन क्या होता है आईआईटी बॉम्बे में, जो कि कानपुर में शायद से अवेलेबल है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, वो मतलब राहुल बेटर बता सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि तुम सब्जेक्ट्स ऑडिट कर सकते हो, कि मतलब उन सब्जेक्ट्स का तुम्हें एग्जाम वगैरह नहीं देना पड़ता, कोई कुछ नहीं करना पड़ता, बट यू कैन स्टिल स्टडी दो सब्जेक्ट्स, और वो तुम्हारे मतलब स्कोर कार्ड पे आते हैं विद एन एयू ग्रेड, कि मतलब तुमको एक ऑडिट ग्रेड मिलता है कि हाँ इस बच्चे ने ये अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट कर रखा है, क्रेडिट में नहीं करा यार है बट हमारे ऑडिट शायद, कर रखा है। हमारे ये नहीं है, हमारे ये नहीं। जितना हाँ मेरे को तो पता है, आई गेस नहीं है ये चीज। हाँ तो वही चीज, तो एक्चुअली में मैंने यहाँ पे खुद आके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के 3 कोर्सेज करे हुए हैं ऑडिट, एक रोबोटिक्स में करा हुआ है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे करा हुआ है, तो ऐसे करके तुम मतलब अपनी कोई भी प्रेफर्ड फील्ड में, मेरे एक दोस्त ने साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट कर रखा है ऑडिट, क्यों कर हाँ रखा है मतलब ये किसी है को नहीं कि पता बस बट मन है तो पढ़ो। मन है तो पढ़ो। हाँ, तो यहाँ पे मतलब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तुम, इट्स ऑल ओपन टू, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। तो, नाइस। तो यहाँ पे क्योंकि ये सब चीजें तुमको अलाउ कर रहे हैं, तो इसीलिए इट्स, मेरे को ये चीज बेटर लगी, अट्रैक्टिव ज्यादा लगी आईआईटी बॉम्बे का, क्योंकि राहुल को भी ये चीज पता है कि मेरे को थ्योरी जमती नहीं है, मेरे को थोड़ा एप्लीकेशन चाहिए होता है, ये चीज राहुल को पता है। भाई तेरे को समझना, तो इट्स मेरे को बिट था टफ कि लाइक। कानपुर में इतना थ्योरी है, मैं कोप अप कर नहीं पाऊंगा। भाई तेरे को समझना है, इट्स जस्ट लाइक, क्यों। मतलब एज फार एज आई रिमेम्बर, तेरे पास बायो थी 12th में। सो बायो से हाँ स्टैट्स, तो वही, देन अप्लाइड स्टैट्स, हाँ, मतलब कौन सा वे फॉलो कर रहे हो भाई। वो देखना पहले बायो इतना थ्योरी, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आया स्टैट्स इतना थ्योरी, फिर अभी अप्लाइड स्टैट्स इतना थ्योरी, तो मेरा वो नीचे ही जाता ओहो, जा रहा है, वो थ्योरी थ्योरी से का नीचे मेरा आ रहे हो। टॉलरेंस कम हो रहा है। हाँ, चलो यार नाइस। थ्योरी मेरे से होती नहीं। सो बॉम्बे जिसको अप्लाइड पढ़ना है उसके लिए कोर्स का नाम भी अप्लाइड है, तो जिसको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है हाँ। तो वो कर सकता है। बाकी बॉम्बे में अभी जैसे प्रियांशु ने बताया, मेरे को भी नहीं पता था, वहाँ पे कोर्स हम ऑडिट कर सकते हैं। तो भी काफी अच्छा चॉइस है कि तुम जाके पढ़ सकते हो। लाइक तुम्हें पेपर नहीं देना, लेकिन हाँ लिखा हुआ आएगा मार्कशीट में, तुम सीख भी रहे हो। लाइक सीखने के लिए तो यहाँ आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे है कि तुम आईआईटी में जाके सीख रहे हो, तो दैट इज लाइक ए प्लस पॉइंट। हाँ, तुम्हारे आईआईटी के मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा, तो तुम अगर बाहर कहीं अप्लाई कर रहे हो या किसी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उनको पता होगा कि अगर आईआईटी से कर रखा है इसने कोई कोर्स, तो ऑब्वियसली उसका एक हाँ इम्पोर्टेंस अलोंग या विद उसका दैट एक, तुम, वही है ना कि सीएस वाले उसमें डिपार्टमेंट में जाके रोबोटिक्स सीख रहे हो, तो हम्म, बीटेक जो जेई एडवांस क्वालिफाई करके आए उन बच्चों के साथ बैठे हो,
तो लाइक वो तो इट्स पहले एक्चुअली, ही एक एनवायरमेंट लेवल वो काफी हाई हो जाता है। हाँ तो लाइक दैट्स करेक्ट। बॉम्बे बॉम्बे में आईआईटी एडवांस तो लाइक रैंक काफी अच्छी है, भैया मतलब काफी मैं मतलब खुद एक स्मार्ट प्रोजेक्ट एक बच्चे हैं। ऐसे लौंडे मैं खुद एक प्रोजेक्ट एक ऐसे बच्चे के साथ कर रहा हूँ जो मतलब 2-3 साल पहले जेई एडवांस में कुछ 32 या 33 रैंक थी जिसकी। बताओ, अभी उसके साथ बैठ के प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो कुछ तो मतलब कुछ तो करिश्मा धक है धक जो धक हो रहा करके होता दिखाया। है। तो हाँ भैया यार, उसके सामने आप तो मेरे को तो एडवांस ऐसा भी डर क्वालिफाइड? लग रहा है, इसके सामने कुछ उल्टा बोल दिया तो झाड़ देगा यार। कोई, चलो अच्छा डर है। तो लगता है। बॉम्बे में हमारे पास काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो अभी प्रियांशु ने बताया। तो अभी ये सब हो गया कि कैसे प्रिपेयर किया, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, और मतलब जो जनरली बच्चे करते हैं गलतियां कि हमें ये कर लेना चाहिए वो कर लेना चाहिए, वो सब प्रियांशु ने बताया कि वो सब हमें स्किप करना चाहिए। अब थोड़ा प्रियांशु के बारे में हम्म। जनरल बातें कर लेते हैं। तो प्रियांशु, एक साल मतलब तुम्हें अराउंड 1.5 साल होने को है, थर्ड सेम चल रहा है, पूरा होने वाला है ना दिसंबर में। हाँ तो मतलब कैसा हाँ रहा ये एक साल? हाँ हाँ, ये तूने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि दिस इज ए मेरे को गुड सही क्वेश्चन बताऊं है। दिस इज ए हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। हाँ, वैसा ही सीन है। देख, मेरे को पहला सेम तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं आईआईटी में गुजारा हूँ, क्योंकि घर से बैठ के दिया था ऑनलाइन। तो मेरे को कोई फीलिंग कुछ नहीं था, वो थ्रिल ही पे महसूस नहीं हुआ कि यार आईआईटी में पढ़ रहे हैं। हमें भी कुछ फील फिर नहीं होता। कुछ नहीं होता है। इधर बैठे रहते हैं पूरे दिन, कभी क्लास हो रही है, कभी टेस्ट हो रहा है, कभी पढ़ रहे होते हैं, खत्म दिन निकल जाता है। हाँ यार, बहुत बुरा। तो उसके बाद मतलब फेब्रवरी में बुलाया, उसके बाद हॉस्टल आए। मैं यहाँ पे आके थोड़ा अलग फील हुआ, पता लगा आईआईटी क्या होती है। तो यहाँ पे काफी अच्छा माहौल, काफी अच्छा मिला हमको। कितना फिर पारिवारिक माहौल है। कितना पारिवारिक, तो हाँ चलो कह सकते हैं। नाइस। तो यही है कि, और इसके अगर तुम्हें वो देखना है कि फेस्ट वगैरह तो हुआ नहीं यहाँ पे। मूड इंडिगो होने वाला था, कोविड आया, नहीं हुआ। इस साल होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो यही है, अभी तो काफी कुछ खुल भी गया है यहाँ पे, मतलब जिम वगैरह खुल गया है, तुम पार्क मतलब ग्राउंड वगैरह सब खुल गया है, सब कुछ। तो सब कुछ कर सकते हो। ये तो काफी मतलब, और सही बताऊं आईआईटी में आके अगर तुम्हें ये मतलब, मैं तो एक चीज सच सच बता रहा हूँ कि मेरा क्या होता था कि पहले मेरे को बहुत प्रिपेयर्ड रहना पसंद था कि मतलब एग्जाम आ रहा है तो एक हफ्ता पहले सारा पढ़ लो। हम तुझे पता जानते हैं ही है, भैया, हम जानते हैं। एक हफ्ता पहले सारा पढ़ लो, ये हो जाएगा। अभी दिक्कत क्या हो गई है कि 2 दिन बाद एग्जाम है, ठीक है, इंटरनल है, और मुझे सिलेबस नहीं पता। इसलिए बस एक दिन तो पहले टीचर मेल कर रहा होता है कि बेटा ये आएगा। ये आएगा टेस्ट में, तो अच्छा अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अभी मेल आ गया है। एंड देन वी आर लाइक, ये करवा दिया सर आपने, कब? ये कब हुआ? यार ये ऐसे ऐसे ही होता है। अभी एक दिन पहले वो इंटरनल गया, बहुत गंदा नेटवर्क है, सॉरी। सो मतलब प्रियांशु के इस वीडियो से सबको पता चल रहा होगा कि बॉम्बे में वाईफाई की सुविधा बहुत ही गंदी है। बहुत गंदी है, मतलब सीरियसली। मतलब हाँ, अगर लास्ट पॉइंट में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर अच्छे वाईफाई के लिए आईआईटी बॉम्बे आ रहे हो तो मत, फिर कानपुर करो या घर वो करो, मतलब घर पे राउटर लगवाओ, कानपुर ही दैट्स जाओ। फाइन। हाँ, का बेटर ही हो सकता है यहाँ। सही बात। कानपुर वाला आई गेस तो बेटर है, हमारे प्रोफेसर जब क्लास ऐसा लेते हैं सही। तो उनका नहीं रुकता कभी भी। हाँ हाँ, उनका हम चाहते हैं कि रुके इनकी वीडियो, बट फिर भी नहीं नहीं है। रुकते। भाई हमारे एक वो अलग प्रोफेसर ही है वो काफी अलग ही अच्छे, वो स्पीड है। मतलब अब हम घर पे बैठे हैं, वो क्या करे एक दिन, चलो मैं तुम्हें कैंपस दिखाता हूँ। वो अपना अच्छा। लैपटॉप उठा के हमें डिपार्टमेंट दिखा रहे, देखो बच्चों ये मेरा ऑफिस है, ये सर का ऑफिस है। अरे वाह सर। थैंक देन यू। हम भी डिसाइड करेंगे, चलो सब खड़े होके अपना अपना घर दिखाते नहीं, हैं। सर ये इतना तो मेरा रूम है, श्रद्धा नहीं है। ये मेरा रूम है, ये मेरे पापा है, अब ये मेरे को मारेंगे पढ़ क्यों नहीं ये सही रहा। है, उनका अलग ही तो चल रहा देखा जाए तो एक साल मतलब काफी अच्छा निकला। लर्निंग अपॉर्चुनिटी काफी है है। बेसिकली। हाँ, हम कुछ ज्यादा इनफॉर्मल हो लर्निंग रहे हैं लाइक। अपॉर्चुनिटी। नहीं नहीं, ठीक है। अब मुझे तो याद भी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ फॉर्मल हुए एक हफ्ते लास्ट। हाँ, ये भी है ना। हो ही नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है वो फॉर्मल पॉसिबल ही नहीं है। होना। चलो, हाँ तो आई गेस वीडियो
यहीं पे इतना ही सफिशिएंट रहेगा, बाकी तुम कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक काफी बच्चे देखते हैं। तो कुछ मतलब बेसिकली बच्चों का मेन मोटिव ये होता है कि कौन सी बुक वो तुम बता चुके, कैसे प्रिपरेशन वो तुम बता चुके, बॉम्बे या कानपुर में क्या लेना चाहिए, लाइक बॉम्बे क्यों प्रेफर किया था, मतलब कानपुर भी गंदा नहीं है, हम कानपुर में हैं। हाँ तो थिंक इज मतलब ऑब्वियसली। जिसको जो चीजें पढ़नी है उसके हिसाब से, अगर बॉम्बे के बारे में अभी प्रियांशु ने बताया तो उनको फॉलो कर सकते हो, अगर बॉम्बे में उन पॉइंट्स को देखते हुए जाना है तो ये था हमारे साथ प्रियांशु, जिसने अभी अपनी स्ट्रेटजी बताई कैसे प्रिपेयर किया। तो अगर प्रियांशु तुम कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। मतलब एट लास्ट मैं एक ही चीज हमेशा, मतलब मैं हमेशा हर एक को यही कहता हूँ कि प्रिपेयर पूरा करो, मतलब पूरा जान से करो, एक साल पूरा जान से। लेकिन एट लास्ट अगर नहीं होता है, मतलब प्रिपेयर इस वजह से मत करो और डरो इस वजह से नहीं कि मतलब अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इस वजह से करो कि अगर लास्ट में रिजेक्शन हो भी गया या फिर अगर लास्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम वो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए दिल में कि, या फिर अपने मन में कि अगर थोड़ा सा और प्रिपेयर करता तो शायद से हो जाता। अगर सब करा, मेहनत करी, सब करा और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो ठीक है, अगले साल फिर से ट्राई करो, अगले साल फिर से ट्राई करो, अगले साल हो जाएगा फिर। हाँ वो है और कि अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो, ना तो ना ही करो। वरना मत करो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए बस दिल में, वो हम्म, चीज है। और मतलब यही है कि अगर आईआईटी नहीं भी हुआ तो कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ऑप्शन और भी बड़ी होते हैं। बात। लाइक और मैं भी आगे, ऑप्शंस लाइक है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि जैसे अभी वीडियो थी कि पीछे ऐसा ही वाला बंदा लेके आया था, अभी मैं तेरे को लेके आया, हम्म अभी अगले में कानपुर से देखूंगा, लाइक शगुन को मे हम्म भी, उसके बाद या शगुन कानपुर में। तो उसके हाँ साथ, पता है। उसके अलावा आई विल ट्राई कि जैसे डीयू से बच्चे प्लेसमेंट लेके गए होंगे अभी, जैसे अपने बैच से भी होंगे, कुछ हम्म सीनियर होंगे, तो आई विल ट्राई कि उनके साथ भी वीडियो बनाऊं कि मतलब बच्चों को पता चले कि भाई अपॉर्चुनिटीज इनसे बाहर भी है। हाँ करेक्ट, ये तो है। तो है, तो ये था प्रियांशु के बारे में कि इन्होंने बताया कि तुम जितना भी प्रिपेयर करो लेकिन मन से करो, पूरा मतलब पूरा ट्राई करो, उसके बाद नहीं हुआ तो दैट डजेंट मैटर। बट हाँ ये नहीं कि मैंने 2 दिन पढ़ा फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, फिर 2 दिन पढ़ा फिर 8 दिन नहीं पढ़ा, तो वो तो कोई फायदे की बात नहीं है कि तुम उस 4 दिन एंजॉय भी नहीं कर हाँ पा रहे जिस दिन नहीं पढ़ रहे तब। हाँ तो ये भी है। दैट इज द हाँ ये पॉइंट। चीज एक्चुअली में तूने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। बट ये चीज है कि अगर पढ़ रहे हो ना तो ऐसा मत पढ़ो कि मतलब दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा भी मत करो। दिन में 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन फिर वो हर दिन पढ़ो 2 घंटा। हाँ ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं, हाँ मैटर। कंसिस्टेंसी मैटर। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, एट द एंड रेगुलर होना पड़ेगा, और मतलब थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना पड़ेगा, और बहुत कुछ चीजें एक साथ लेके नहीं चलनी, एक सिलेबस को प्री डिफाइन करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाना है। सो थैंक यू प्रियांशु फॉर बीइंग विद अस। तो ओके तुमसे बातें श्योर। करके मुझे तो अच्छा लगा ही। हम तो 4 साल से कर रहे हैं। तो उसके बाद आई गेस हाँ जो हमने बातें की उसमें से मतलब कुछ ना कुछ तो इनसाइट्स किसी को मिले ही होंगे, तो जो वीडियो देखे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है कि प्रियांशु ने कुछ कुछ बातें बताई हैं तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं, उनको मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नोट डाउन करने का तो क्या है, तुम मेरे से पूछोगे मैं 4 बातें बताऊंगा, किसी और से पूछोगे वो भी 4 बताएगा, और से पूछोगे वो भी 4 बताएगा। अब तुम पूछ पूछ के क्या कर रहे हो अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत एंड जरूरी है। और वो भी है, एक और चीज भी है कि अब हर किसी का प्रिपरेशन का स्टाइल अलग होता है। हाँ किसी के लिए बिल्कुल। कुछ वर्क करता है, किसी के लिए कुछ और वर्क करता है। तो मतलब तुम अपने हिसाब से भी देखो, ये मत करो कि अगर किसी ने एक चीज बता दी तो उसी चीज को पूरा एकदम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। देखो कि क्या वो चीज तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो रही है कि नहीं। बिल्कुल। तो वो चीज भी तुम देख सकते हो। तो ये सब थे प्रियांशु के बारे में। तो वी आर थैंकफुल टू यू फॉर बीइंग विद ओके अस। चलो। ओके। ओके बाय।